हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो आज आया हुआ है, किस तरीके से इंडिया का सॉफ्ट पावर है, प्रोजेक्शन टूल है, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो बुद्धिज़्म एक इंडिया का सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन टूल किस तरीके से है, इसको हम देखेंगे। इंडिया ने होस्ट किया 2 डे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसमें ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ये आपको याद रखना है। कोलैबोरेशन था इसका इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ। इंडिया का एफर्ट जो रहा वो फोकस करने में रहा, फोकस करने में है, जैसे इंडिया एफर्ट कर रही है अभी कि वो फोकस कर रही है प्रमोट करने में टूरिज़्म। ठीक है, थ्रू डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट टूरिस्टिक सर्किट। ठीक है, बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट के द्वारा वो क्या करे, वो फोकस करे प्रमोट करने के लिए टूरिज़्म को। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज टू बुद्धिज़्म। ठीक है, इंडिया इज़ वेल पोजिशन टू प्ले अ लीडिंग रोल इन शेपिंग द डिस्करेज अराउंड बुद्धिस्ट इशूज ऑन द ग्लोबल स्टेज। मतलब इंडिया एक वेल पोजिशन, इंडिया इज़ वेल पोजिशन, मतलब इंडिया एक उस पोजिशन में है कि वो क्या कर सकती है, वो लीडिंग रोल प्ले कर सकती है। बुद्धिस्ट जो इशू है ग्लोबल लेवल पे, उसको क्या कर सकती है, उस पर बात कर सकती है, एक शेप दे सकती है। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें इससे पता चली। पंचामित प्रिंसिपल है। ठीक है, पंचामित प्रिंसिपल क्या है, इसमें इंक्लूड किया गया है संस्कृति एवं सभ्यता वर्ड। ये हम अपने आंसर राइटिंग में भी नोट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एम लिख दो, एम मतलब मेंस। तो मतलब संस्कृति एवं सभ्यता, जिसमें क्या बात की गई है, विच मीन्स कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक। ठीक है, ये हाईलाइट करता है, ये हाईलाइट किया गया था दिल्ली समिट के द्वारा। तो जो दिल्ली समिट हुई थी उसमें बात की गई थी पंचामित प्रिंसिपल की, और संस्कृति एवं सभ्यता की भी बात वहाँ पे की गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे थे, जिन्होंने यहाँ पे जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR है, एक चीज़ देखो, पहले तो दो चीज़ें, एक तो बुद्धिस्ट काउंसिल सर्किट की बात करी गई, दूसरी संस्कृति एवं सभ्यता से इसको बात की गई, मतलब कि कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक की बात की गई, पंचामृत प्रिंसिपल की बात की गई, वो सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, ये बताया जा रहा है कि ये प्ले कर सकता है एक सिग्निफिकेंट रोल प्रमोट करने के लिए इवेंट विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, कंट्री के अंदर और आउटसाइड द इंडिया भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, एक सिग्निफिकेंट रोल है इसका, मतलब निभा सकता है ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के थ्रू। इंडिया ऑल्सो नीड टू यूटिलाइज रीच ऑफ बॉलीवुड इन प्रमोटिंग बुद्धिज्म हेरिटेज। तो मूवीज़ जो होती हैं उसका भी इम्पैक्ट होता है, दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी देखते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉफ्ट पावर के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बॉलीवुड फिल्म्स के थ्रू, ठीक है, उन लोगों के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है। ये वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं, या फिर ठीक है सजेशन के तौर पे। अब नेक्स्ट हमारा एक आया हुआ है ड्रग रिकॉल लॉ से रिलेटेड। तो क्या इंडिया में है कि नहीं है, ज़रूरत है कि नहीं, इस तरीके से एक आया हुआ है। आप एनालिसिस वाला वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो ड्रग रिकॉल लॉ की बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिकॉल from market those batches of drug that have failed to meet quality parameter। तो कुछ ड्रग्स हैं जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उस पर फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, फेल हो रही हैं। ठीक है, फुलफ़िल करने में क्वालिटी पैरामीटर्स को, उसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे 1976 में ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई थी। उसमें कहा गया था स्टेट ड्रग कंट्रोलर अलॉन्ग विद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड नेशनल ड्रग रेगुलेटर द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस इशू ऑफ ड्रग रिकॉल। तो वहाँ पे ड्रग रिकॉल की बात की गई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल ड्रग रेगुलेटर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे, मतलब यहाँ पे डिस्कस की गई थी इन लोगों के बीच में ड्रग रिकॉल के बारे में। अब देखो क्यों ऐसा है कि देयर इज़ नो रिकॉल लॉ। नो रिकॉल लॉ मतलब इंडिया में कोई भी ड्रग रिकॉल लॉ नहीं है, क्यों ऐसा है। तीन चीज़ें से बताई गई हैं, जिसमें है ड्रग रेगुलेशन सेक्शन ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री नॉट अप टू टास्क ऑफ टैकलिंग रेगुलेटरी इशू। मतलब जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है अभी ऐसे अप टू टास्क नहीं है कि वो रेगुलेट कर पाए इशूज़ को, ड्रग रेगुलेटरी इशूज़ को, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, कुछ फैक्टर्स की वजह से। जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं, इंक्लूडिंग एपैथी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है, एंड ग्रेटर इंटरेस्ट इनेबलिंग ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। मतलब एपैथी हो गई,
एक्सपर्टीज़ की कमी है। और तीसरा, फोकस मोस्टली किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो करने में रादर देन प्रोटेक्ट करने में पब्लिक हेल्थ को। सेकेंड अगर देखें, इंडियाज हाईली फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन ड्रग रेगुलेटर। मतलब हर स्टेट के पास खुद का अपना ड्रग रेगुलेटर है, तो ये भी एक इशू है कि कैसे मॉनिटर किया जाए। और यहाँ पे बात की जा रही मिसलीडिंग फूड एड्स की, ये नेक्स्ट है, ठीक है। तो मिसलीडिंग फूड एड जो है उसमें बात की जा रही है एडवर्टीजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी एट FSSAI, ठीक है। तो उसने बताया कि 32 फ्रेश केसेस आए हैं जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के द्वारा फूड बिजनेस ऑपरेटर के, ठीक है। 32 फ्रेश केसेस है फूड बिजनेस ऑपरेटर के, जिसमें मिसलीडिंग क्लेम किए गए हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है उससे मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के बारे में कि आप इसको लोगे तो ये चीज़ें होंगी वो होंगी। तो इस तरीके के 32 फ्रेश केसेस आए हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के। रेगुलेशन की अगर इसमें बात देखी जाए तो FSI ने यूज़ किया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम रेगुलेशन 2018, जिसमें डील करने की बात है, वो डील करती है फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ, वाइल सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA रेगुलेशन ओवर। देखो, तो जो FSSAI जो फर्स्ट वाला 2018 वो बात डील करता है फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट से, जबकि जो CCPA है, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो रेगुलेशन जो है वो कवर करता है गुड्स के, प्रोडक्ट्स के एंड सर्विसेज के। तो ये याद रखना है, CCPA गुड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, GPS की देखता है शॉर्ट में, अगर आप इसको बना लो। ओके, अब FSI जो है वो एडवर्टीज़मेंट जो क्लेम है उस पर क्या बात करता है कि जो भी एडवर्टीज़मेंट क्लेम है वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, अनएम्बिगस होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, नॉट मिसलीडिंग एंड मतलब मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, किसी को गुमराह करने वाला ऐड नहीं होना चाहिए। ये बात इंश्योर करने की बात FSI कहता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस बारे में बात करता है। एंड हेल्प कंज्यूमर, ओके 1 मिनट, हाँ, तो वो कंज्यूमर को हेल्प करे कि वो इन्फॉर्मेशन जो उनको मिली है वो सही है, ठीक है। एक चीज़ इस पर ध्यान देनी है। ओके, अब यहाँ पे बात की जा रही है प्रोहिबिशन अनलेस स्पेसिफिक पैरामीटर अंडर द रेगुलेशन ऑफ FSAI एक्ट 2006। अब FSS एक्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे किसी भी डिज़ीज़ को क्योर की बात कर रही है, डिसऑर्डर की, पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंडीशन की, तो ये प्रोहिबिट है अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड अंडर द रेगुलेशन ऑफ FSS एक्ट। तो मतलब अगर रेगुलेशन जो FSS एक्ट 2006 है उसके थ्रू ये नहीं बताया गया कि हाँ जो इतने क्लेम किए जा रहे हैं वो सही है, तब तक वो ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती कि आपको ये डिज़ीज़ सही कर सकता है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशन सही कर सकता है, आप इस तरीके से एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हो। ये चीज़ भी यहाँ पे इंश्योर की गई है, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे दिखा ना प्रोडक्ट क्लेम, अब यहाँ पे देखो FSSAI सीक्स क्या क्या चीज़ें हैं ना कि ट्रूथफुल और नॉट मिसलीडिंग एंड हेल्प कंज्यूमर टू कम्प्रहेंस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइडेड, मतलब ये चीज़ें श्योर करेगा। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट क्लेम करता है, जैसे सजेस्ट करता है कि सजेस्ट एंड प्रिवेंटिंग एलिवेशन ट्रीटमेंट, मतलब ये ट्रीटमेंट इससे आपकी हो सकती है, आपकी डिजीज़ इससे सही हो सकते हैं, जो भी आपको डिसऑर्डर है, पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो सही हो सकती है। तो ये इस तरह का क्लेम वो नहीं कर सकती, ये प्रोहिबिटेड है, ये क्लियरली मना है अनलेस जो स्पेसिफिकली परमिटेड उसको परमिट मिला हो, मतलब उसको ये मिली हो इजाज़त कि वो बता सकता है, और ये किसके थ्रू, रेगुलेशन ऑफ FSS एक्ट 2006 के दौरान इसको परमिशन दिया गया हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।